और अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर प्रभु श्री राम के मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। आज से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। सुबह 6:30 बजे से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी को बेहद खास तरीके से सजाया गया है। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 5 जून तक यानी कि आज, कल और परसों 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह चलने वाला है। 5 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि में आज सुबह 6:30 बजे से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलने वाले इस समारोह में राम जन्मभूमि के प्रथम तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा और शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। साथ ही शेषावतार मंदिर में भी देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर समेत पूरी अयोध्या नगरी को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है और आज सुबह से 6:30 बजे से पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे। तब उनकी जो रामलला की मूर्ति है, 5 साल के एक बालक की, उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। जबकि अब जो मंदिर के प्रथम तल पर जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो राजा राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन तस्वीरों के जरिए आपको पूरी तैयारी समझ में आएगी कि कैसे महोत्सव इस वक्त चल रहा है। 3 दिन का ये महाअनुष्ठान है जिसकी शुरुआत हुई है। पवित्र जल से प्रतिमाओं का अभिषेक हुआ है। कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई। अयोध्या नगरी को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया। जो मंदिर का जो शिखर है, वहाँ पर सोने का कलश लगाया गया है, स्वर्ण कलश की स्थापना की गई है। और 5 तारीख को जब अभिजीत मुहूर्त में यानी कि 11:25 पर सुबह प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तो उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। तो राम मंदिर में संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 3 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम है, जिसमें प्रभु श्री राम की राजा राम के अवतार वाली जो प्रतिमा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ में माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत और शत्रुघ्न, इन सभी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। मंदिर के प्रथम तल में ये सभी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा जो पूरा परकोटा है, उसमें छोटे छोटे 8 और मंदिर हैं जहां पर देव विग्रह यानी कि जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित की जाएंगी। अपने सहयोगी अनिल मिश्रा की मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूं कि किस तरह से अयोध्या नगरी को सजाया गया और कैसे इस वक्त जो अयोध्या नगरी है वहां पर एक बड़ा भक्तिमय माहौल है, क्योंकि राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। अपने आराध्य की छवि बसाए हृदय में तमाम लोग यानी लाखों लोग राम नगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आज ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार है, चौथा मंगलवार है। एक तरफ बड़ा मंगलवार तो दूसरी तरफ राम मंदिर के प्रथम तल पर भगवान श्री राम के दरबार से विराजने के लिए पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। तमाम प्रकार विद्वान वैदिक ऋचाओं के साथ वहां पूजन पाठ शुरू कर दिए हैं। तो इधर जय श्री राम के उद्घोष के साथ हनुमानगढ़ी का ये प्रांगण गुलजार हो, देखिए भारी संख्या में करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन, और ये सभी लोग इंतजार करें अपने बारी का कि कितनी जल्दी इनको मौका मिले और अपने आराध्य के सामने पहुंचकर ये उनका दर्शन पूजन कर सके। करीब 2 से 2.5 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर, मैं उनसे जुड़ूंगा और उनसे जानूंगा कि कितना अद्भुत संयोग मानते हैं इस चीज को और व्यवस्थाएं कैसी हैं। तमाम लोग पहुंचे हुए, देश के कोने कोने से पहुंचे हुए। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु कुमारी बम साहा। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? नेपाल से। नेपाल से आई हैं। नेपाल का और अयोध्या का संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि माता जानकी नेपाल से ही है। हाँ हाँ हाँ, हमको तो ऐसा लग रहा है हम नेपाल में ही है। ये इधर आया है जैसे अयोध्या में आया जैसे नहीं लग रहा है, नेपाल में है जैसे महोत्सव हो रहा है। व्यवस्थापन भी बहुत अच्छा है। हम बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, अच्छे से हुआ। हम नेपाल से लगभग 2-2.5 आदमी आए हैं इधर दर्शन के लिए। अच्छा, हाँ। तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, व्यवस्थाएं कैसी, जिस तरह से भारी हुजूम पहुंचा है श्रद्धालुओं का? एक तो ये हम लोग अपने बेटी के भगवान राम के घर पे
मेहमान है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, मिले हुए हैं। हम लोग करीब नेपाल से 2-2,500 आदमी आए हुए हैं। अभी हम लोग हनुमानगढ़ी पे यही छोटे छावनी पे रुके हुए हैं। सभी लोग हम लोग 7-10 दिन तक रुकेंगे यहाँ पे, दर्शन करने आए। व्यवस्थापन बहुत अच्छी है, व्यवस्थापन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं ना, अयोध्या आए हर नेपाल का हर इंसान आए, बैठने खाने पीने चलने के लिए कोई तकलीफ है नहीं। योगी जी ने जो व्यवस्थापन की है बहुत अच्छी तरह से की है। पाहुन के यहाँ है, भगवान श्री राम के ससुराल से चलकर अब पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। कितना अद्भुत मानते हैं, क्योंकि बड़ा मंगलवार और ज्येष्ठ मास और उधर जो अयोध्या के यानी नेपाल के जो पाहुन भगवान श्री राम जी की दरबार सहित मंदिर प्रथम तल पर विराजमान होने वाले हैं, उसका पूजा पाठ भी शुरू हो गया। कितना अद्भुत मानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अभी हमारे यहाँ से लगभग अभी 2 दिन पहले यहाँ से हजारों तीर्थालु और यहाँ पे राम मंदिर अयोध्या के लिए हमारे जो महायोगी सिद्ध बाबा आध्यात्मिक गुरु है, उनके साथ हम लोग लगभग हजारों संख्या में राम मंदिर हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए सब लोग आए। हमें ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया नहीं है, नेपाल के जैसे लग रहा है। यहाँ पे इतना ऐसा फीलिंग हो रहा है। यहाँ के योगीनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उनको ऐसा इतना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे इतना अच्छा वो है व्यवस्था किया है। बहुत खुशी लग रहा है आदमी को, और आने की तैयारी है नेपाल से यहाँ पे। तो ये तैयारियां हैं। मैम भी साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा दीपा कुंवर। अयोध्या पहुंची हुई है, कैसा लग रहा है? क्योंकि हर तरफ केवल राम राम की जो हवाएं, वो भी राम नाम का गीत गा रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सीता माँ जानकी है ना नेपाल की, उधर हमें इधर उनका कोई क्या बोलते हैं ससुराल है ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूंगा, सीता जी को आप अपनी बहन मान रही हैं, मामा क्या? हाँ, उनको हम बहन और मासी ऐसा मान रहे हैं उनको। अच्छा। ये हमारा उनका ससुराल है, और हम भी उनका ससुराल में आए हैं आज। माता सीता का ससुराल है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये तस्वीरें, और मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये सभी लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये अपने आराध्य के सन्निकट पहुंचे और उनसे अपनी दिल की बातें कर सके। एक लंबी लाइन, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन है, और ये सभी श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं कि कितनी जल्दी हम अपने आराध्य के सन्निकट पहुंचे और उनसे अपने दिल की बातें कर सके। लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती सी जा रही है, और इन लोगों के आंखों में चमक बढ़ती जा रही है। कितनी जल्दी अपने हनुमान जी के सामने पहुंचे और उनसे अपने दिल की बातें कर सके। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। देखा कि इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। माता सीता का खास रिश्ता नेपाल से है, जानकी नाम से वहाँ जाना जाता है। तो आप देखिए कि नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ राजा राम की ही नहीं बल्कि माता सीता की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा भगवान हनुमान, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, इन सभी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। प्रभु श्री राम और माता जानकी के सामने बैठी हुई अवस्था में लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रभु श्री राम और माता सीता के पीछे भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। तो एक बड़ा आयोजन है जिसकी शुरुआत आज सुबह हो चुकी है, और परसों यानी कि 5 तारीख को सुबह 11:25 पर अभिजीत मुहूर्त के दौरान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए कि देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों से राम भक्त इस समय अयोध्या में पहुंचे हुए हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा, इसका साक्षी बनने के लिए। अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, अयोध्या विशेष तौर पर कवरेज के लिए गए हैं। अभिषेक, आज सुबह से शुरुआत हुई है इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की, और आज का दिन करीब 12 घंटे तक जो कर्मकांड है वो चलने वाले हैं। क्या तस्वीरें अयोध्या से आप दिखाएंगे मुझे आज? देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तैयारियां व्यापक हैं, और कई सारे अनुष्ठान, वैदिक मंत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का गायन, और साथ ही साथ जो विद्वान हैं 101 विद्वान, वो लगातार ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान को ना सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा से पहले इन वैदिक मंत्रों के द्वारा जागृत किया जा रहा है, बल्कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है उसमें कई सारे और भी विधि विधान हैं, जिसकी शुरुआत आज सुबह से हुई है। 5 तारीख तक चलने वाले ये यज्ञ विधि विधान अलग अलग तरीके से किए जाएंगे, लेकिन
इस दौरान अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगना शुरू हो गया है। जो लोग उस वक्त रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त यहां नहीं थे, उनके लिए एक बड़ा दिव्य अवसर है ये प्राण प्रतिष्ठा राजा राम की। और मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखिए कि यहां पर आने जाने के लिए सुगमता के लिए वाहन भी हैं और पैदल आने वाले जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। और ये जो तस्वीरें हैं ये सीधे रामपथ की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे लता मंगेशकर चौक है और जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही। जो जानकारियां हमें मिल रही हैं रोहित, वो ये भी कि जो फ्लाइट के टिकट्स हों या ट्रेन में बुकिंग्स हों वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुई, फ्रीक्वेंट बुकिंग शुरू हुई है। खास तौर पर 5 तारीख को होने वाले इस महा आयोजन में, यानी भगवान को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाली इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मौजूद रहेंगे ही, वहीं गंगा दशहरे के वक्त सरजू मां जयंती का भी आयोजन रखा गया है जो यहीं पर सरयू जी के तट पर होगा। वहां पर भी पूजन होगा और यहां पूरी रामनगरी दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियां चल रही हैं। आज से अनुष्ठान शुरू हो चुका है। मंदिर के अंदर 7 अलग अलग परकोटे में बने मंदिरों में भी ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें हनुमान जी का मंदिर है और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि भगवान का मंदिर जो प्रथम तल पर है, वहां राम दरबार के बिना भगवान का मंदिर अधूरा था। लिहाजा अब इस मंदिर में भगवान राजा के रूप में स्थापित होते नजर आएंगे और इस प्रथम तल पर पूरा राम दरबार, जिसमें मां सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और साथ ही साथ हनुमान जी भी इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा होते नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए।